नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण रस को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्ण रस को। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अविश्वास में अपने कानूननों के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि कृष्ण सेवा जो करते हैं उनको क्या कान्हा जी को भोग लगाना चाहिए, प्याज लहसुन का क्या वो हर तरह का भोग लगा सकते हैं और भोग में क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं। आज हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं बताऊंगी आपको कि प्याज लहसुन सिर्फ कान्हा जी के ही नहीं अपितु यानी किसी भी देवी देवता के भोग में नहीं लगाया जाता। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज की बात कर रही हूँ। हाँ, काली माँ और भैरव जी को चढ़ाया जाता है क्योंकि वहाँ पर नॉनवेज का भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, मांस मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन वहीं हमारे जो कान्हा जी हैं, हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनके लिए ये सारे नियम नहीं हैं और देवी देवता के लिए ये नियम नहीं है। तो हम और किसी भी देवी देवता को प्याज लहसुन मसूर की दाल और बैंगन का भोग नहीं लगाते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो पौराणिक तथ्य क्या हैं और साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं पौराणिक तथ्यों के बारे में कि पौराणिक तथ्य क्या है। तो इसके 3 स्टोरीज चलती हैं जो प्याज लहसुन के ऊपर हैं। सबसे पहली स्टोरी है समुद्र मंथन के टाइम की, जब सुमेरु पर्वत को हमारे नारायण ने कछुआ स्वरूप बन करके अपने पीठ पर उठाया हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सुमेरु पर्वत के थ्रू ही किया गया था। तो वहाँ पर देवों और असुरों के बीच में जो एक तरह का युद्ध छिड़ा हुआ था कि देवता शेषनाग जी को एक तरफ खींच रहे थे और जो है असुर एक तरफ, जिससे कि वह मथानी बना ली थी समुद्र में, ऐसे मथानी बना ली, वो एक तरफ खींचते वो एक तरफ खींचते। इस तरीके से आपने सभी ने समुद्र मंथन का सीन बहुत अच्छे से देखा होगा, शायद ही कोई होगा जिसने नहीं देखा होगा, या टीवी सीरियल वगैरह कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा। तो उसके चलते जो विष अलग कर दिया गया था और अमृत अलग कर दिया गया था। अमृत का फ़ायदा ये था कि जो उसको पिएगा वो अमर हो जाएगा क्योंकि वह अमृत है। तो क्या हुआ था कि असुर अपने आप को मांग रहे थे कि ये अमृत हमें पीना है और देवता अपने आप को मांग रहे थे कि ये अमृत हमें पीना है। लेकिन जब इस असमंजस में कोई ना रहे, इसके चलते हमारे नारायण ने मोहिनी अवतार लिया, एक अप्सरा का अवतार लिया। जब उन्होंने कहा अप्सरा का रूप लेके वो अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर के कि ये जो अमृत है ये देवताओं को पिलाया जाएगा और जो विष है वो असुरों को पिलाया जाएगा। तो क्या हुआ था कि जो अमृत था वह उन्होंने कहा कि सभी देवता लाइन में लग जाइए, मैं सभी को थोड़ा थोड़ा अमृत पान कराऊंगी, जबकि वो मोहिनी अवतार में थे। तो उन्होंने कहा था। तो वहीं एक जो असुर है स्वरभानु की ये स्टोरी है। तो स्वरभानु जो है वो आकर के देवताओं के बीच छिप गए कि ताकि उनको वह अमृत पान करने को मिल जाए। तो विष तो आप सभी को पता है, समुद्र मंथन का जो विष है वो हमारे जो भगवान भोलेनाथ ने पान किया था, ठीक है, जिसकी कुछ बूंदे पीते टाइम समुद्र में गिर गई थी, जिससे कि कली का जो उत्पत्ति हुई, कली की उत्पत्ति हुई, जिसके चलते ये कलयुग है। कलयुग के देवता जो है वो कली माने जाते हैं, जबकि कली एक असुर है। इसके चलते असुरी प्रवृत्ति में परिवर्तित होता जा रहा है, जो कि हमारा पूरा संसार है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो कली के असर के कारण, जिसका खात्मा करने हमारे नारायण कल की रूप में अवतरित होंगे आने वाले समय में। तो हम बात कर रहे थे समुद्र मंथन के टाइम की। तो जब वह सभी देवताओं को पिला रहे थे अमृत, तो वहाँ पर स्वर भानु भी छिपकर उसने भी अमृत की कुछ बूंदें पी ली। जैसे ही तब उनको पता लगा, तब सूर्य और चंद्रमा ने उनको आभास दिलाया कि ये जो है ये असुर है। तो उन्होंने उस असुर का अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का वध किया। तो उसके जो गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो गर्दन में से जो उत्पत्ति हुई वह हुई प्याज की और जो धड़ में से हुई वो हुई लहसुन की। तो ये कहा जाता है कि वह असुरी प्रवृत्ति का था।
तो इसीलिए वो जो लहसुन प्याज हैं वो असुरों का खाना माने जाते हैं, असुरों के लिए माने जाते हैं। वहीं उसने जो अमृत पान किया था वह अमृत भी उसके ब्लड में मिल गया था, तो वह अमृत तत्व भी उसमें पाए जाते हैं कि हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि हरी बीमारी में हमें प्याज खाना चाहिए, लू नहीं लगेगा, लहसुन खाना चाहिए, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। वहीं हमें एक तरफ डॉक्टर्स प्याज लहसुन खाने के बारे में बताते हैं, लेकिन ये असुर के उससे उत्पत्ति हुई है इसकी, तो इसलिए हमारे ईश्वर को यह नहीं चढ़ाया जाता है, नहीं खिलाया जाता है, उनके भोग में इसका यूज़ नहीं होता है। वहीं ये सेम स्टोरी है राहु केतु के ऊपर कि स्वर भानु की जगह जो राहु केतु हैं वो जो असुर थे वो देवताओं में छिप करके उन्होंने पान कर लिया था। तो राहु केतु का जब वध किया था, तो जो वध करने के बाद में जो ब्लड गिरा धरती पर, तो उससे इसकी उत्पत्ति हुई। या ये कहा जाता है कि राहु केतु एक ही असुर था, जब उसका वध कर दिया गया तो राहु और केतु इस तरीके से सर और धड़ के नाम रख दिए गए थे। तो उसमें से एक तरफ से प्याज की उत्पत्ति हुई और एक तरफ से लहसुन की उत्पत्ति हुई। वहीं एक साइड है नरसिंह की स्टोरी, नरसिंह देवता, नरसिंह अवतार। तो उसमें ये कहा जाता है कि जब नरसिंह अवतार लिया था हिरण्यकश्यप के वध के लिए, मैं तीनों स्टोरीज आपको बता रही हूँ जो भी मुझे पता है। तो पौराणिक कथाओं में ज़्यादातर समुद्र मंथन के दौरान राहु केतु का जिक्र है, बाकी दो जिक्र ये भी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और इसके बाद में साइंटिफिक रीज़न भी आप सभी को बताऊंगी। तो वहीं ये भी है कि जब हिरण्यकश्यप का वध किया गया था, तो जब उसको ऐसे चीरा था हमारे नरसिंह अवतार नारायण ने, तो उसमें से जो उन्होंने जो नेल्स इस तरीके से, जब नेल्स बड़े हो गए थे उनके इतने जैसे कि एक सिंग के होते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से जब झाड़ा था, क्योंकि उनके मांस नेल्स में फंस गया था, नाखूनों में फंस गया था, और जो नेल्स भी गंदे हो गए थे, तो उन्होंने इस तरीके से झाड़ा था, तो जो कुछ नेल्स टूट के गिरे वह वहाँ से उत्पत्ति हुई लहसुन की। और जो मांस गिरा हिरण्यकश्यप का, क्योंकि वहाँ वो नेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर के ही हाथ थे, तो इसलिए उसमें अमृत तत्व आ गया। क्योंकि देवताओं के टच से, हमारे नारायण का या कोई भी देवता का कोई टच मिल जाता है जिस भी चीज़ को, वो उतनी ही पवित्र भी हो जाती है। तो इसके चलते लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई कि जो हिरण्यकश्यप का मांस इस तरीके से गिरा, तो वहाँ से उस धरती पे से जहाँ मांस गिरा वहाँ उत्पत्ति हुई प्याज की, और जहाँ नेल्स गिरे यानी नाखून गिरे वहाँ से उत्पत्ति हुई लहसुन की। आप कभी भी देखेंगे लहसुन की शेप है ना नाखून की तरह होती है। अब वहीं साइंटिफिक रीज़न पर जाते हैं कि साइंटिफिक रीज़न के चलते हमें प्याज लहसुन पूजा पाठ में क्यों नहीं खाना चाहिए, या जो पूजा पाठ करते हैं उनको क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये कहा जाता है कि प्याज लहसुन काफ़ी गर्म होता है, गर्म होने के कारण उसकी तासीर गर्म होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि वो उबल रहा है तो गर्म है, उसकी तासीर गर्म होती है। तो तासीर गर्म होने के कारण जब हम उसको खाते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स जो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमारी बॉडी में काम उत्तेजित करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो जब हम भक्ति भाव की ओर जाते हैं, वहीं हमें काम वासना की ओर हमारा मन प्रवर्तित हो जाता है, तो हम अपनी पूजा पाठ में, हम हमारी तपस्या में, हमारे ज्ञान ध्यान में अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसलिए भी ये कहा जाता है कि जो भी भगवान की पूजा करता है, साधना करता है, उसको प्याज लहसुन का खान नहीं रखना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो ये जो हमारी काम उत्तेजना को एक्टिव करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं, उसके कारण भी हमें ये नहीं खाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, आपको मैंने दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं, क्योंकि देखो जो समझदार हैं वो समझेंगे भी, और जो नहीं समझते हैं उनको मैं कुछ कर भी नहीं सकती। बाकी जितना मुझे पता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, दोनों रीज़न। लेकिन बीमारियों की काट भी ये करते हैं जो प्याज लहसुन होते हैं, आप सभी को पता है, हमें डॉक्टर्स खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई अच्छे तत्व भी पाए जाते हैं जिससे कई बीमारियों की काट होती है। जैसे कि अमृत का इसमें जो अंश है, तो इसलिए भी ये हमारी बीमारियों में कईयों में अमृत का काम करते हैं। तो ये जो 4 रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, 3 हमारे जो पौराणिक तथ्य हैं और जो एक है वो साइंटिफिक रीज़न है कि प्याज लहसुन का भोग भगवान को क्यों नहीं लगाया जाता या हमें क्यों नहीं खाने चाहिए। तो बात रही आज की कि कुछ लोग खाते भी, आप जैसे कि कृष्ण सेवा कर रहे हैं,
ठाकुर सेवा कर रहे हैं या माता रानी जी की सेवा कर रहे हैं तो वो लोग नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल कहाँ तक बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और भगवान भी नहीं कहते कि आप अपने मन को मार करके हमारी सेवा और आराधना कीजिए। तो आप बेशक से खा भी लीजिए, लेकिन कृपया कर आप किसी खास दिन ना बनाएं। जैसे एकादशी आप ना बनाएं, द्वादशी आप प्याज लहसुन ना बनाएं, मांस मदिरा का पान ना करें, और आप पूर्णिमा को ना करें, या कोई वार त्योहार है तो कोशिश कीजिए उस दिन किसी शुभ दिन आप ना करें, मंगलवार बृहस्पतिवार को आप ना करें। और अपने ठाकुर जी को तो आपने भोग लगाना ही नहीं है, चाहे त्योहार है चाहे नहीं है। इन चीज़ों का मांस मदिरा प्याज लहसुन और मसूर की दाल का भी आपने भोग नहीं लगाना। मैं किसी वीडियो में ये भी बता दूंगी कि मसूर की दाल क्यों नहीं खिलानी चाहिए हमारे नारायण को। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी पर राधा रानी की कृपा बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। इसी के साथ राधे राधे।